नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपके लिए कक्षा 6 के हिंदी व्याकरण का प्रकरण वर्ण विचार लेकर आई हूँ। परिभाषा: उस छोटी से छोटी ध्वनि को जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसके लिखने के चिन्ह को वर्ण कहते हैं। जैसे अ, क, ख, प, च आदि। वर्णमाला: वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में कुल 44 वर्ण होते हैं। वर्णों के भेद: मुख्य रूप से वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर: वे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है: अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। दूसरा है व्यंजन। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। इनकी वर्णमाला में संख्या 33 है। स्पर्श व्यंजन 25 वर्ण है। क से म तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 वर्ण है: य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन 4 वर्ण है: श, श, स, ह। वर्ण समूह को हम इस चार्ट के माध्यम से समझेंगे। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से अयोगवाह को भी स्वर के अंतर्गत ही माना जाता है। स्वर के दो भेद होते हैं: ह्रस्व या मूल स्वर, दूसरा दीर्घ या संधि स्वर। ह्रस्व या मूल स्वर 4 हैं: अ, ई, उ, री आदि। दीर्घ या संधि स्वर वर्णमाला में 7 हैं: आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ आदि। व्यंजन के वर्णमाला में 3 प्रकार है। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वर्णमाला में 25 है। क से म वर्ण तक सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन हैं। दूसरा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वर्णमाला में 4 माने गए हैं: य, र, ल, व। चारों अंतस्थ व्यंजन हैं। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन 4 हैं: श, श, श और ह आदि। अयोगवाह को स्वर ही माना जाता है। अनुस्वार अयोगवाह को 3 भागों में बांटा गया है: अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक स्वर। अनुस्वार जैसे पंकज, आनंद, संसार, इसकी पहचान बिंदु के द्वारा होती है। विसर्ग 2 बिंदुओं के माध्यम से इसकी पहचान हम करते हैं। विसर्ग के उदाहरण प्रातः, नमः, अतः आदि। तीसरा है अनुनासिक। इसको अपनी भाषा में अपन चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसके उदाहरण आंख, जांच, पांच आदि है। अनुनासिक को अनुस्वार का आधा माना जाता है। धन्यवाद।